राम राम। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें आ गईं और उन तारीखों ने ही बता दिया कि बिहार बदला कितना है। अब और बदल जाना चाहिए था, जो नहीं बदला है। लेकिन इतना तो बदल गया है कि हम उसको समझ सकें कि बदलाव किस तरह का हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें आई, 2 चरणों में मतदान होगा। 6 और 11 नवंबर ये 2 तारीखें हैं जब लोग अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनका चुनाव करने जाएंगे और 14 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। तो एक तरह से जो बिहार के लोग हैं अब उनको बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी है नई सरकार के लिए। लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना कि बिहार में किस तरह का बदलाव हुआ है ये तारीखों से ही तय हो गया। अब मैं तो स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि और बदलाव दिखना चाहिए था। इस और बदलाव का मतलब क्या है? जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं हो, जहां ट्रांसपोर्ट एक्सेस नहीं हो, जहां अर्धसैनिक बल ऐसे लोग पहुंच न पाए, वहां मुश्किल होती है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, तकनीक बेहतर हो गई है, आसानी से लोग पहुंच सकते हैं, पोलिंग टीम और अर्धसैनिक बल पहुंच सकते हैं, तो फिर कई चरणों में चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है? और मैं तो ये भी कहता हूं कि जब मोदी जी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो कि अच्छा है अगर हो जाए तो। हालांकि कई बार ये लगता है कि इलेक्शन जो है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ जाते हुए वो एक लगता है कि नहीं नहीं लोगों का गुस्सा निकलता रहता है, चुनाव परिणाम आते रहते हैं, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, चलो अलग अलग भी हो जाए तो। लेकिन अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ देश बढ़ रहा है तो एक राज्य में अलग अलग चरणों में चुनाव क्यों होने चाहिए? इसकी जरा सोचिए। और जो बदलाव की बात है, जो मैं कह रहा हूं कि 2 चरणों में चुनाव हुआ, वो हालांकि एक में भी हो सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। लेकिन पता नहीं क्यों 2 में किया। शायद आरजेडी भी 2 में चाहती थी, बीजेपी भी जो 2 में चाहती थी, जेडीयू 1 में चाहती थी। ज्यादातर पार्टियां 1 से 2 चरण में चाहती थी और चुनाव आयोग ने सुना। और चुनाव आयोग का काम ही यही। 2010 में 6 चरणों में चुनाव हुए थे, 21, 24 और 28 अक्टूबर, और उसके साथ 1, 9 और 20 नवंबर, ये 2010 के थे 6 चरणों के चुनाव। 2015 आया तो 5 चरण हो गए, 12, 16, 18 अक्टूबर और 1 और 5 नवंबर। फिर 2020 आया तो 3 चरणों में चुनाव हो गए, 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर। और अब जो 2025 हो रहा है तो 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसके पहले नहीं हुआ है, पहले भी 1 चरण में मतदान हुआ करते थे और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं 1 चरण में मतदान कराने में। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जाए और जो एक्सेस है वो गड़बड़ हो, तो फिर ये मुश्किल होती है। पहले बूथ कैप्चरिंग, दूसरी सारी चीज़ें भी होती थी, अब कम से कम वो सब नहीं होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भले ही 2 चरण में चुनाव हो रहा है, लेकिन 1 चरण के चुनाव की तरफ एक तो बढ़ेंगे और पूरे देश में ये होता हुआ दिखेगा। ये सिर्फ एक जगह का नहीं, पूरे देश में होता हुआ दिखेगा, हम ये भी उम्मीद करते हैं। लेकिन इतना तो कम से कम मान सकते हैं ना कि अगर 2 चरणों में चुनाव हो रहा है तो बिहार कुछ तो बदला है। हाँ, बहुत बदल जाना चाहिए था। और यही वो तुलना है जो बार बार लोग कहते हैं कि नीतीश जी के शासन में और बहुत बदलाव होना चाहिए। अब नीतीश जी की पार्टी तो कह रही कि हम बदल चुके हैं, एक चरण में हो जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने 2 चरण में कराना तय किया। हालांकि कई बार लोग ऐसे ही चर्चा चल रही थी तो एक मतलब विचार आया कि भाई छोटी पार्टियों के लिए तो 1 चरण में ज़्यादा मुश्किल है, कम चरणों में ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि उनका तो एक ही कोई बड़ा नेता होता है कि यहाँ तो बहुत से लोग होते हैं। जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि मोदी जी को हर जगह जाना होता है, हर जगह प्रचार करना होता है, इसके लिए मुश्किल होती है। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं उनका तो एक ही बड़ा नेता होगा ना। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी पार्टी के बड़े नेता, मायावती अपनी पार्टी के बड़ी नेता, ऐसे ही हर जगह आप देखेंगे तो उनका तो एक ही बड़ा नेता होता है, वही जाकर करेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, जैसे तेजस्वी यादव हैं। अब लालू जी की तो वो स्थिति रही नहीं। हालांकि तेजस्वी चाहते तो अपने भाई तेज प्रताप, मीसा, रोहिणी, ये सब मिला के बड़ा नेतृत्व तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये मुश्किल होती है भाई भाई में भी, भाई बहन में भी। राजनीति बड़ी खराब चीज होती है और विशेष करके जब सत्ता उसमें जुड़ जाती है। खैर, ये विषयांतर हो गया। जो मूल बात थी कि भला है कि 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, वैसे मैं फिर कह रहा हूं कि 1 चरण में भी चुनाव आसानी से कराया जा सकता था। लेकिन ठीक है, जितना बेहतर होता जाए हम लोग मानते हैं कि वो बेहतरी होनी चाहिए। अब परिणाम क्या होंगे वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, उस पर अलग अलग मैं बात भी कर रहा हूँ। लेकिन ये बिंदु आपको इंगित करके बताना था।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।